दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि किसी भी पर्व पर एक ही निबंध में सभी पर्व पर अनुच्छेद किस तरह से लिखे जाते हैं। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो अभी बता रहे हैं, अभी आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिए तभी समझ में आएगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछेगा, तो आपके एग्जाम में प्रश्न दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। किसी एक ही विषय पे लिखना है, वो भी 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं अस्माकम देश पे, या तो परोपकार पे, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, या तो शरद ऋतु पे, या तो दुर्गा पूजा पे लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे किसी भी पर्व पर अनुच्छेद लिखने का। तो आप लोग बोलिएगा कि अगर पर्व पे नहीं आए तो क्या करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि किसी भी नेता पे एक ही निबंध में अनुच्छेद किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अगर पर्व पे नहीं आए तो नेता पे, किसी ना किसी नेता पे जरूरी आएगा। अगर नेता पे नहीं आया तो पर्व पे जरूरी आएगा, किसी ना किसी भी पर्व पर जरूर आएगा। तो आप लोग उसे लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखे कि किसी भी नेता पे एक ही निबंध में अनुच्छेद किस तरह से लिखा जाता है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इस पे वीडियो बना है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो आइए और प्रश्न को समझ लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न इस तरह से भी पूछेगा। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 पंक्तियों का अनुच्छेद लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा पूजा पूछ दिया है। आप लोगों को इस पे नहीं लिखना, नहीं इस पे लिखना, और नहीं इस पे लिखना, और नहीं इस पे, नहीं इस पे। तो लिखना है किस चीज़ पे, तो हम बताए हैं किसी भी पर्व पे आए तो उस पे लिखना है, या तो किसी भी नेता पे आए तो उसे भी लिखना है। तो हर साल किसी ना किसी पर्व पे पूछेगा, या तो किसी ना किसी नेता पे पूछेगा। और इस साल भी आपके एग्ज़ाम में किसी भी पर्व पे पूछेगा, या तो किसी भी नेता पे पूछेगा। किसी ना एक ही चीज़ पे तो लिखना है। हमें पूरा से क्या मतलब है, हमें पूरा याद नहीं करके जाना है। तो आप लोग को हमें क्या बताएं कि पर्व पे लिख दीजिएगा, या तो किसी भी नेता पे लिख दीजिएगा। इसी में से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो लिखना या तो दुर्गा पूजा पे, या तो किसी भी नेता पे आएगा तो लिख दीजिएगा। इतना से कोई मतलब नहीं है, इतना याद नहीं करके जाइए। जो हम बता रहे हैं सिर्फ 2 को याद कीजिए, 2 में से किसी एक पे ज़रूर पूछेगा। तो और प्रश्न को देख लेते हैं किस तरह से पूछता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आ गया रक्षाबंधन। तो जो ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक पे किसी भी पर्व पे आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए वह ट्रिक क्या है, तो आइए इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी पर्व पर संस्कृत में निबंध लिखे। तो आइए इसे किस तरह से लिखते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है अस्माकम देश अनेकानि उत्सव भवन्ति। इसे समझिए। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे देश में अनेक प्रकार का उत्सव मनाए जाते हैं। ये सही बात है, हमारे देश में तो अनेक प्रकार का उत्सव मनाए ही जाते हैं। तो ये सभी पर्व पे ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति। इसे समझिए, जिसमें दीपावली सबसे उत्तम पर्व है, सर्वोत्तम पर्व है, सबसे बढ़िया पर्व है। तो हमें यह बताइए कि सिर्फ दीपावली सर्वोत्तम पर्व है, अच्छा पर्व है, नहीं, यानी कि दुनिया का जितना भी पर्व है वह सभी उत्तम पर्व है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि लिखिए दुर्गा पूजा पे, तो आप लोग किस तरह से लिखिएगा, तो आप लोग लिखना है कि अस्माकम देश अनेकानि उत्सव भवन्ति। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमारा तेसु दीपावली। आपके एग्ज़ाम में पूछा है दुर्गा पूजा, तो यहाँ पे सिर्फ दीपावली को हटा दीजिएगा और यहाँ पे दुर्गा पूजा लिख दीजिएगा। तो इसमें बस यहाँ पे चेंज करना, बाकी सब वही रहेगा। तो दूसरा पॉइंट आप लोग समझ लिए होंगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तो हमारा तीसरा पॉइंट है दीपावली हिंदूनाम प्रमुख पर्व अस्ति। इसे आप लोग देखते ही समझ लिए होंगे कि दीपावली जो है हिंदू का प्रमुख पर्व है। तो हिंदू का प्रमुख पर्व सिर्फ दीपावली है नहीं, यानी कि दुनिया का जितना भी पर्व है वह सभी हिंदू का प्रमुख पर्व है। जैसे कि हो गया छठ पूजा, दुर्गा पूजा हो गया, विश्वकर्मा पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, यानी कि दुनिया का जितना भी पर्व है वह सभी हिंदू का प्रमुख पर्व है। तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो आइए चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, दीपावली पर्व महिमा बहवा रोचते। यह पर्व यानी कि जो दीपावली है बढ़िया लगता है। तो ऐसा कौन सा पर्व है जो किसी को बुरा लगता है, सभी तो पर्व बढ़िया है। तो इसे भी समझ लिए होंगे आप लोग। तो हमारा पाँचवा पॉइंट क्या है, अस्मिन् दिवसे अनेकानि पक्वानि पचन्ति च खादन्ति। इसे भी आप लोग समझ लिए होंगे कि इस दिन सभी लोग अनेक प्रकार के पकवानी पकाते हैं और खाते भी हैं। तो वैसा कौन सा दिन है,
ऐसा कौन सा पर्व है जिस पर्व में लोग अनेक प्रकार के पकाते और खाते नहीं हैं? सभी पर्व में तो अधिकतर खाते पकाते ही हों, अनेक प्रकार के पकवान पकाते हैं और खाते भी हैं। तो इसे भी समझ लिए होंगे। तो हमारा छठा पॉइंट क्या है? तो हमारा छठा पॉइंट है आयाम पर्व कार्तिक मासे भवति। यह जो पर्व है कार्तिक मासे में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले समझिए। तो हम किसके बारे में लिखे हैं? दीपावली के बारे में लिखे हैं। तो दीपावली कब मनाया जाता है? तो कार्तिक मास से मनाया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया होली पे लिखना है तो यहाँ पे चेंज कीजिएगा, क्या कार्तिक मास से नहीं रहेगा, कहा कि दीपावली कार्तिक मास से मनाया जाता है इसलिए कार्तिक मास से यहाँ पे लिखिए। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि होली पे लिखिए तो यहाँ पे फाल्गुन मास से हो जाएगा। बस यहाँ पे सिर्फ यही चेंज करना है, बाकी सेम यही सब रह जाएगा। तो आइए 7वां पॉइंट को समझ लेते हैं। आश्विन दिवसे सर्वत्र आमोद भवति। इस दिन सभी खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन सभी जगह खुशियाँ मनाते हैं। सभी पर्व में सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो 7वां पॉइंट भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो हमारा 8वां पॉइंट क्या है? क्या आश्विन दिवसे सर्वे जना प्रसन्न दृश्यन्ति। तो इसका अर्थ हुआ कि इस दिन सभी लोग खुश रहते हैं। तो सभी पर्व में तो सभी लोग खुश ही रहेंगे। तो इसे आप लोग समझ लेंगे। तो और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम यहाँ पे किस तरह से बताएं आप लोग को, पॉइंट बाय पॉइंट से बताएं। हम किस तरह काहे के लिए बताएं, काहे कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट से याद हो जाए। तो आप लोग एग्ज़ाम में इस तरह से लिखिएगा नहीं। तो आपको लिखना है किस तरह? यहाँ पे लिखिएगा अस्माकम देशानिकाने उत्सव भवन्ति। अगर यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो ये वाला तेसु दीपावली ये वाला उठा के यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा लिखने के लिए। तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर और आज का क्लास कैसा लगा तो इसका जवाब कमेंट में कीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा।